नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। रॉली, शिवा, राकेश, कोमल, जूही, विश्वजीत, अखिलेश, निशा, रंजना, ईशु, अरविंद, देव कुमार, टुनटुन, मौसम, सोनम, उसके बाद विपिन, रोशनी, विकास, सभी को मेरी तरफ से गुड आफ्टरनून, नमस्ते, राधे राधे, राम राम। प्यारे प्यारे से बच्चों, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पढ़ा रही थी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज से आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन अभी जो उनसे बचे हुए जो फैक्ट्स हैं वो मैं प्यारे बच्चे आपको बताने वाली हूँ। सो आप सभी मेरे साथ एक बार सेशन में जुड़ जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, लास्ट मैंने आपको बढ़ाया था भाई पीडीएफ के अंदर सिंहगढ़ का किला, और जिसमें मैंने बताया था कि तानाजी मालसुरे, जिनकी जान इस सिंहगढ़ के किले पर अधिकार के दौरान चली गई थी। उसके बाद सूरत की लूट दोबारा की गई थी। तीसरी बार सूरत की लूट कब की गई थी, आपको ये सब मैंने कल बताया था। और आज प्यारे बच्चे मुझे जो पढ़ाना है वो मुझे पढ़ाना है आपके छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक। तो राज्याभिषेक के बारे में प्यारे बच्चे मैं आपको बता चुकी हूं कि इनका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। और प्यारे प्यारे बच्चों, ये भी मैंने आपको बताया था कि 2 बार राज्याभिषेक क्यों किया गया था, क्योंकि एक बार इनका जो राज्याभिषेक है वो वैदिक विधि के साथ हुआ था, और दूसरी बार जो राज्याभिषेक है प्यारे बच्चे वो इनका तांत्रिक विधि के साथ में हुआ था। 1674 में राज्याभिषेक हुआ, और जिस समय राज्याभिषेक हुआ उसी समय इन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज को जो है छत्रपति की उपाधि दी गई थी, और हैंदव की उपाधि भी इनको दी गई थी। तो ये 2 फैक्ट्स हैं जिनको आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि यहाँ पे 1674 में जब इनका राज्याभिषेक हुआ तो छत्रपति और हैंदव की उपाधि इन्हें दी गई थी। प्यारे बच्चे, छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है। और इनकी जो इंडियन नेवी थी, इनकी जो नौसेना थी, उसको कौन लीड करता था? उसको लीड करते थे दरिया सारंग। कौन लीड करता था प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे कि उसको लीड करने का काम करता था दरिया सारंग। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लीड कौन करता था इनकी? तो आप कहेंगे कि मैम लीड करने का काम जो किया जाता था वो किया जाता था छत्रपति शिवाजी महाराज की दरिया सारंग के द्वारा। अब छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा 2 कर लगाए गए थे। एक लगाया गया था चौथ कर और एक लगाया गया था सरदेशमुखी कर। प्यारे बच्चे, चौथ कर उन राज्यों से लिया जाता था जिन्हें ये विजित कर लेते थे। ठीक है, विजित राज्यों से लिया जाने वाला कर था। विजित राज्यों से लिया जाने वाला कर से लिया जाने वाला कर था। लिया जाने वाला कर था प्यारे बच्चे, जिनको ये जीत लेते थे उन राज्यों को। और ये कितना होता था? तो उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन का 1/4। ठीक है, इंटू 1/4 सॉरी, प्रोडक्शन का, टोटल प्रोडक्शन का 1/4 भाग उन्हें चौथ कर के रूप में देना होगा। किसको? तो आप कहेंगे कि मैम उन राज्यों को जिनको मराठाओं के द्वारा जीत लिया जाता था। और सरदेशमुखी क्या था? तो ये प्यारे बच्चे, सरदेशमुखी जो है वो आपका 1/10 था। किसका? उत्पादन का 1/10। और ये किससे लिया जाता था? तो ये उन लोगों से लिया जाता था जिनको मराठाओं द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती थी। जिनके जो मराठा लोग थे, जो मराठा आपके सैनिक थे, वो क्या करते थे? लोगों की सुरक्षा करते थे बाहर से होने वाले आक्रमणों से। तो उसके लिए भाई सेना रखनी पड़ रही है, तो सेना का खर्चा निकालना है। इसलिए प्यारे बच्चे क्या करना पड़ता है? इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें सेना रखनी पड़ती है, और सेना जब रखेंगे तो उसके खर्चे निकालने पड़ेंगे, तो टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये 2 तरह के टैक्स जो मराठाओं के द्वारा लगाए गए हैं। लीड क्या होता है? मतलब यहाँ पे इसको लीड कौन करता था? इनकी इंडियन नेवी को लीड करना मतलब नेतृत्व करना। तो वो कौन करता था प्यारे बच्चे? तो आप कहेंगे वो आपके यहाँ पे करते थे दरिया सारंग। आपके शिवाजी महाराज को ही कहा जाता है इंडियन नेवी का फादर, यानी फादर ऑफ इंडियन नेवी, यानी कि नौसेना का जनक जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है? छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा जाता है। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फटाफट इसको नोट करेंगे ताकि फिर मैं आगे की तरफ बढ़ सकूं, और प्यारे बच्चों आगे की बातें फिर मैं आपके साथ में कर सकूं। जल्दी से आप यहाँ पे लिख लेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी कि शिवाजी महाराज के पास
पास में अष्टमंडल था। 8 मंत्रियों का एक समूह इन्होंने बनाया था। अब उस समूह में कौन किस पद पर था, किसको क्या कहा जाता था, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। साथ साथ हम ये जानेंगे कि आखिर अष्टमंडल की जरूरत क्यों पड़ती थी, आखिर क्या वजह थी जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको बनाया था। क्या अष्टमंडल के अंदर जो पद थे वो आनुवांशिक थे, हेरिडेटरी पोस्ट थी या नहीं थी, ये भी हम वहां पर देखेंगे। तो आपने नोट कर लिया होगा, ये अगर नोट कर लिया है तो फटाफट मुझे बताएं जल्दी से, फटाफट से बेटा एक बार मुझे बताएं बताइए जल्दी से। लिख लिया है शिवकांत जी। दूसरा वाला है सरदेशमुखी। सरदेशमुखी वो आपके ऐसे लोगों से लिया जाता था जिन्हें मराठा साम्राज्य के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती थी, यानी ऐसे लोगों से लिया जाता था। और ये दोनों ही कर एक तरीके से सुरक्षा के लिए लिए जाने वाले कर थे। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चे, अगर मैं आपसे बात करती हूं तो आपने लिख लिया है, तो आगे की तरफ देखिएगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का अष्टमंडल, यानी कि अष्टमंडल ऑफ शिवाजी। तो जो अष्टमंडल था आखिर ये क्या है और इसका क्या यूज होता था, इसको क्यों बनाया गया था, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। तो इसके लिए मैं एक प्लेन स्लाइड आपके साथ में ऐड करती हूं, ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चे। शिवाजी का प्रशासन, ठीक है, शिवाजी का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी। शिवाजी का प्रशासन क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी, ऑफ शिवाजी महाराज, जो भी आप लिखना चाहें। तो प्यारे बच्चे ये यहां पर इनका है। अब ये किसके द्वारा रन किया जाता था, तो रन बाय द 8 मिनिस्टर्स, रन बाय द 8 मिनिस्टर्स। 8 मंत्रियों के द्वारा क्या किया जाता था, चलाया जाता था। तो रन बाय द 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऐसे लिख लीजिएगा, 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, 8 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, लिख सकते हैं हिंदी में, 8 मंत्रियों की एक परिषद द्वारा चलाया जाता था, एक परिषद द्वारा चलाया जाता था, चलाया जाता था। तो इसको रन करने के लिए कितने आपके मिनिस्टर्स थे, आप कहोगे 8 थे। ठीक है, और प्यारे बच्चे ये भी ध्यान रखना कि ये जो आपके मिनिस्टर्स थे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, शिवाजी महाराज मंत्री परिषद से मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से परामर्श करने के लिए, परामर्श यानी कि कंसल्ट, परामर्श करने के लिए बाध्य नहीं थे, के लिए बाध्य यानी कि बाउंड, बाध्य नहीं थे, नॉट बाउंडेड आप लिख दीजिएगा, बाध्य नहीं थे। बिल्कुल भी यहां पर इनको ये कंपलसरी नहीं था कि इन्होंने ये बनाई है तो वो डिस्कस ही करें, उनका मन होता था तो वो डिस्कस कर सकते थे। साथ साथ आप यहां लिखेंगे कोई भी पद इसमें आनुवांशिक नहीं था, कोई भी पद का मतलब है एनी पोस्ट, कोई भी पद एनी पोस्ट आनुवांशिक नहीं था, आनुवांशिक नहीं था। आनुवांशिक मतलब हेरिडिएटरी, हेरिडिएटरी, आनुवांशिक नहीं था। ठीक है बेटा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि किसी भी पद की अगर हम बात करते हैं तो ये हेरिडेटरी पोस्ट नहीं था। जी हाँ बेटा, मनमोहन सिंह जी का कल देहांत हो गया है।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आगे सुनिए, अब इसमें कौन कौन होता था और सबसे ऊपर किसका पद होता था। प्यारे बच्चे, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अष्टमंडल है इसमें एक पद होता था पेशवा का, जो सबसे प्रमुख पद था और ये प्रशासन का प्रमुख होता था, यानी हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था, या आप कह सकते हैं कि ये पद बिल्कुल पीएम की तरह होता था। और जब आपके छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते थे तो उस समय प्रशासन को देखने का जो काम करता था वो ये पेशवा ही करता था, यानी कि पेशवा का पद आपके अष्टमंडल में सबसे प्रमुख पद था। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे अगले अगर हम बात करते हैं तो एक था यहाँ पे सर ए नौबत, यानी कि सेनापति, यानी कि कमांडर। और सेनापति कौन होता है? सेना का जो आपका कमांडर होता है उसे सेनापति या फिर सर ए नौबत कहा जाता था। तो सर ए नौबत यहाँ पे किसके लिए यूज होता था? सेनापति के लिए। अब जो अमात्य है प्यारे बच्चे, अमात्य एक मंत्री होता था जो कि आय और व्यय का लेखा जोखा करता था और इस अमात्य को ममुआदार कहते थे। इसके अलावा प्यारे बच्चे इसे हम पंत भी कह सकते थे। इसके अलावा हम इसे पंत के अलावा मजूमदार भी कहते थे, मजूमदार भी इसको कहते थे। तो ये सारे वर्ड किसके लिए यूज हुए हैं? अमात्य के लिए। और अमात्य किसको कहा जाता था? तो मैम ऐसे मंत्री को जो अकाउंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को देखता था, जो आय और व्यय का लेखा जोखा रखता था, उसे हम अमात्य, ममुआदार या पंत या मजूमदार के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे एक है वाक्यानवीस। वाक्यानवीस किसको कहा जाता था? तो हेड ऑफ आपका इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, यानी वाक्यानवीस की प्यारे बच्चे अगर हम बात करेंगे तो वाक्यानवीस जो होता था आप कहोगे कि मैम ये गुप्तचर विभाग यानी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था और इसको हम वाक्यानवीस कहते थे। क्लियर है? उसके बाद प्यारे बच्चे अगला है शुरूनवीस, जिसे पत्राचार विभाग जिसके पास में था। ठीक है, जिसके पास में पत्राचार विभाग था। और इस शुरूनवीस को हम दो नाम और देते थे। इसके अलावा हम प्यारे बच्चे इसको सचिव भी कह सकते थे और सचिव के साथ साथ हम इसको और क्या कहते थे? चिटनिस भी इसी को कहा गया है। अगर इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिखे, चिटनिस दिखे, सचिव दिखे या शुरूनवीस दिखे, ये सब किसके लिए यूज हुए हैं? पत्राचार विभाग के अधिकारी के लिए, पत्राचार विभाग का जो आपका हेड होता था उसके लिए। फिर एक आप यहां देख रहे हैं दबीर। दबीर मतलब सुमंत। क्या कहेंगे? दबीर को क्या कहेंगे? सुमंत कहेंगे। और ये कौन थे? फॉरेन मिनिस्टर। ये एक फॉरेन मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री को क्या कहते थे? दबीर या फिर सुमंत। फिर सदर या पंडित राव किसे कहते थे? जो दान और धार्मिक विभाग को देखता था, यानी जो चैरिटी डिपार्टमेंट का हेड होता था, जो चैरिटी डिपार्टमेंट का हेड होता था। और एक होते थे प्यारे बच्चे जज यानी कि न्यायाधीश। यानी आप ये कह सकते हो कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आप देखते हो, जो प्रधानमंत्री आप देखते हो, जो आप यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर देखते हो, आप होम मिनिस्टर देखते हो, आप यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स देखते हो या फिर आप इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट देखते हो, तो ये कोई नई चीज नहीं है। इन सब के बारे में इतिहास में भी प्यारे बच्चों आपको बताया गया है। और ये अष्ट प्रधान किसकी है? आपके छत्रपति शिवाजी महाराज की है। तो आप प्यारे बच्चों इनको लिख लीजिए ताकि फिर मैं आगे बढ़ सकूं। आपके यहाँ पे जी हाँ 5 नंबर को तो चिटनीस कहते थे। जी हाँ, शुरूनवीस, सचिव या चिटनीस, आप कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो नीरज कुमार, इसलिए मैंने लिख दिया है। हाँ जी, जो आपका वाक्यान्वीस का पद है जिसे आप गुप्तचर विभाग, बिल्कुल ये एक होम मिनिस्टर की तरह होता था, जैसे आज के समय में गृह मंत्री का पद है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी पिराज जी। ठीक है, तो ये बेटा आप फटाफट लिखें। और आज काफी सारी कहानियां आपको सुनने के लिए मिलेगी, मजा आएगा आपको, क्लास के अंदर इंटरेस्ट भी आएगा। ठीक है, क्योंकि जब कहानियां मैं सुनाती हूं तो आप बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। चलिए फिर फटाफट से यहाँ पे प्यारे बच्चे लिख लीजिए सारी चीजों को जल्दी जल्दी, ताकि फिर मैं और भी चीजें आपको बता पाऊं। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। मैम जी मेरा कमेंट आपके पास जा रहा है, सबके कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, तो आप इस चीज को लेकर घबराए नहीं। ठीक है, सबके कमेंट्स मेरे पास आते हैं प्यारे बच्चे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा जो बात करेंगे वो थोड़ा लिखने का काम रहेगा, और लिखने का काम रहेगा तो वो जाहिर सी बात है कि इसके बाद ही रहेगा। ठीक है, लिखने का काम जो रहेगा वो इसके बाद ही रहेगा। अब देखिएगा,
अगर मैं आपसे बात करती हूं तो ध्यान से मुझे आपको बताना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की, ठीक है, आपको मुझे बताना है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, एक मिनट, क्या हो रहा है भाई ये, देखिएगा, अगर मैं आपसे पूछूंगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, आपको मुझे बताना है प्यारे बच्चे कि इनकी माता का नाम क्या था। इनकी माता यानी कि इनकी मदर का नाम आपको बताना है, नेम ऑफ मदर ऑफ शिवाजी। जल्दी से मुझे इसका आंसर चाहिए कि इनकी माता का नाम क्या है। बताइए जल्दी से, इनकी माता का नाम क्या था प्यारे बच्चे, आपको मुझे बताना है। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए शिव छत्रपति शिवाजी महाराज की माता का नाम क्या है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इनकी माता की 16 जून, ठीक है, 16 जून 1674 को क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 16 जून 1674 को इनकी मृत्यु हो गई थी। और प्यारे बच्चे, इनकी माता का नाम था जीजाबाई। इतना टाइम लगता है क्या, जीजाबाई इनकी माता का नाम था, जिनकी मृत्यु 16 जून 1674 को प्यारे बच्चे हो गई थी। ठीक है, और इनकी माता की मृत्यु के बाद ही जो इनका दूसरी बार राज्याभिषेक हुआ था, जो कि आपका तांत्रिक विधि से हुआ था, वो इनकी माता की मृत्यु के बाद ही किया गया था। ठीक है, उसके बाद प्यारे बच्चे एक आप लिखेंगे सरंजम, एक आप लिखेंगे, अब हाथ से लिखने का काम है तो आप साथ साथ लिख लेते रहेंगे, सरंजामी प्रथा। ठीक है, सरंजामी प्रथा, ये भी आपके मराठाओं से संबंधित थी। सरंजामी प्रथा, अगर आप सरंजामी प्रथा की बात करेंगे तो इसका संबंध किससे है, सरंजामी प्रथा या सरंजामी प्रथा को बेटा इंग्लिश में कहते हैं सिस्टम। ठीक है, सरंजामी प्रथा या सिस्टम हम कह सकते हैं कि इसका संबंध किससे था, तो आप कहोगे कि इसका संबंध मराठा से था। ठीक है, मराठाओं से था। अब मैम ये प्रथा क्या होती थी, आखिर सरंजामी प्रथा किसको कहा जाता था, तो प्यारे बच्चे सरंजामी प्रथा का मतलब था कि इसमें क्या किया जाता था, मराठा साम्राज्य के दौरान, मराठा साम्राज्य, ठीक है, मराठा साम्राज्य के दौरान सैनिकों को वेतन यानी सैलरी, ठीक है, वेतन यानी कि सैलरी, मराठा साम्राज्य के दौरान सैनिकों को ऐसे लिखना, सैनिकों को उनकी सेवा के बदले में, उनकी सेवा के बदले में, सेवा यानी कि सर्विस के बदले में, उनकी सेवा के बदले में भूमि अनुदान यानी लैंड ग्रांट, अनुदान किसे कहते हैं, ग्रांट्स, चैरिटी, ठीक है, भूमि अनुदान देने की प्रथा थी। यानी बेटा भूमि का टुकड़ा इनको दे दिया जाता था। मान लीजिए कि ए नाम का कोई सैनिक है और ये ए नाम का सैनिक मराठा साम्राज्य में एक सैनिक है। अब इसको क्या देना पड़ेगा मैम, इसका मतलब अगर ये काम कर रहा है तो इसको सैलरी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो सैलरी दी जाती थी वो क्या दी जाती थी, भूमि का टुकड़ा दिया जाता था, पीस ऑफ लैंड, भूमि का टुकड़ा उसको दे दिया जाता था। और इस टुकड़े से उसे क्या मिलता था, ये भूमि का टुकड़ा है, यहां से प्यारे बच्चे उसे रिवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार था, यहां से उसे राजस्व मिलता था और जो राजस्व उसे मिलता था वही उसकी सैलरी हुआ करती थी, वही इसकी सैलरी हुआ करती थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्यारे बच्चे यहाँ पे सरंजामी प्रथा का प्रयोग किया गया था। फिर एक लिपि, मोड़ लिपि का प्रयोग किसमें किया गया है, एक लिपि की भी हम बात कर देते हैं। एक लिपि है जो मराठा साम्राज्य के लेखों, मराठाओं के लेखों में आपको देखने के लिए मिलती है। एक आप लिखेंगे मोड़ लिपि, ठीक है, लिपि को इंग्लिश में कहते हैं स्क्रिप्ट और लिपि का मतलब है लिखने का जो तरीका होता है। तो मोड़ लिपि का प्रयोग
ठीक है, मोड़ लिपि का प्रयोग किया गया था। कहां पर किया गया था? तो आप कहेंगे कि मैं मोड़ लिपि का जो प्रयोग किया गया था वो मराठा लेखों में किया गया था। किसमें किया गया था? मोड़ लिपि का प्रयोग मराठा लेखों में किया गया था। मराठा लेखों में किया गया था। ठीक है, मराठा लेखों में। ठीक है प्यारे बच्चे, जल्दी से आप यहां तक लिखेंगे, 1 मिनट। ठीक है, तो मराठा लेखों में इसका प्रयोग किया गया था। तो आप जल्दी जल्दी यहां तक लिखेंगे, मराठा लेखों में इसका प्रयोग किया गया था। फिर प्यारे बच्चे, जब हम इनके लेखों की बात कर लेते हैं तो आपको मैं बता दूं, आपके छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या होगी? शिवाजी महाराज की हो जाएगी मृत्यु। और आपको पता है कि इनकी मृत्यु का कारण क्या था? मृत्यु का कारण, रीजन ऑफ डेथ था प्यारे बच्चे, ज्वर। ज्वर जिसको आप बुखार या फीवर कहते हैं। ठीक है, ये इनकी मृत्यु का कारण था। ज्वर या बुखार के कारण इनकी मृत्यु कब हो गई? 1680 में रायगढ़ में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1680 में रायगढ़ में, ठीक है, इनकी मृत्यु 1680 में रायगढ़ में इनकी मृत्यु प्यारे बच्चे हो गई थी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो आप कहेंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु मैम किसके कारण हुई थी? बुखार के कारण हुई थी। और कहां पर? रायगढ़ में हुई थी। कारण क्या था? बुखार था। अब यहां पे एक चीज और सुन लीजिए, आपको मैं ये भी बता देना चाहूंगी कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई है तो छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु से पहले इनके जो पुत्र हैं, ठीक है, जिनका नाम आपने मेरे मुंह से बार बार सुना है, क्या है इनके पुत्र का नाम? एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। कहानी सुनाइए। अरे सुनाएंगे कहानी, थोड़ा रुक तो जाइए, आ रहे हैं कहानी पर। ठीक है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से। तो मृत्यु का कारण मैं आपको बता चुकी हूं, और यह भी ध्यान रखना कि इनकी मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद इनकी एक पत्नी, इनकी एक पत्नी पुतली बाई सती हो गई थी। सती हो गई थी। सती हो गई थी। संभाजी, संभाजी आपने बिल्कुल सही बोला है बेटा, संभाजी। ठीक है, एक पत्नी क्या हो गई थी इनकी? सती हो गई थी। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब आपकी ये इनकी जब मृत्यु हुई तो मृत्यु से पहले छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी से बड़े दुखी थे। ये संभाजी से नाराज रहते थे, और एक बार तो इन्होंने ये किया कि संभाजी महाराज को एक किले में बंद करवा दिया। संभाजी महाराज, जब शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जब जिंदा थे तो इन्होंने क्या कर दिया था? संभाजी महाराज को किले में बंद करवा दिया था। ठीक है, आप कहोगे कि क्या करवा दिया था? किले में कैद करवा दिया था। और किले में कैद क्यों करवाया था? इनकी हरकतों की वजह से। इनकी हरकतों की वजह से यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या किया था? इन्हें यहाँ पे कैद करवा दिया था किले के अंदर। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या था, ध्यान से सुनिएगा, मैं यहां लिख रही हूं। संभाजी महाराज, संभाजी महाराज से नाराज होकर, से नाराज होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1679 में संभाजी को ठीक है, संभाजी महाराज से नाराज होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1678 करना, 1678 में संभाजी महाराज को क्या करवा दिया था? संभाजी को पन्हाला के दुर्ग में, पन्हाला के दुर्ग में
नजर बंद करवा दिया था, नजर बंद करवा दिया था। यानी जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तो आपके संभाजी महाराज कहां पर हैं? पन्हाला के दुर्ग में हैं। अब पन्हाला के दुर्ग में ये तो कैद हो रखे हैं, और क्यों नाराज रहते थे? क्योंकि संभाजी महाराज जो हैं उनकी हरकतों से, जैसे हरकत बच्चा कह रहा है किस तरीके की थी, तो प्यारे बच्चे ये काफी अभिमानी कहे जाते हैं। कहा जाता है कि इन्होंने कई बार शिवाजी महाराज के खिलाफ ही जाकर काम कर दिए थे, तो ये इनकी चीजें यहाँ पे दिखती नहीं थी। ठीक है, तो संभाजी महाराज से अच्छा नाराज रह गया है, यहां लिखना से नाराज होकर, ठीक है, नाराज होकर इन्होंने क्या किया? इनको किले में बंद करवा दिया। और यहाँ पे प्यारे बच्चे एक ट्विस्ट और आपको देखने के लिए मिलेगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के एक और पुत्र हैं जिनका नाम राजा राम है, जिनका नाम राजा राम है, और राजा राम इनकी दूसरी पत्नी के बेटे हैं। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई है तो ये कहा जाता है कि उन्होंने ऑफिशियल तरीके से किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, किसी को भी ये नहीं बोला था कि मेरी मृत्यु के बाद कौन यहाँ पे मेरा उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन कहा जाता है कि उनकी इच्छा थी कि संभाजी महाराज नहीं बल्कि राजा राम ही उनके जो है उत्तराधिकारी बने। अब यहाँ पे क्योंकि उत्तराधिकार को लेकर चीजें क्लियर नहीं है, क्रिस्टल क्लियर चीजें नहीं है, तो यहाँ पर युद्ध शुरू हो जाएगा। अब यहाँ संभाजी महाराज कहां पर हैं? किले के अंदर है। अब इन्होंने क्या किया? जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई, ध्यान से सुनना बेटा, छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो चुकी है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। और प्यारे बच्चे आपको मैं बता दूं कि संभाजी महाराज के अलावा जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, शिवाजी महाराज के एक और पुत्र हैं जिनका नाम है राजा राम। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई है तो इनकी आयु केवल कितनी है? 10 वर्ष की इनकी आयु है। ठीक है, 10 वर्ष की इनकी आयु है। और यह कहा जाता है कि शिवाजी की मृत्यु के पश्चात, शिवाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात, मृत्यु के पश्चात उनकी इच्छानुसार, उनकी इच्छानुसार, ठीक है, मतलब उनकी इच्छा थी लेकिन ऑफिशियल तरीके से उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था। उनकी इच्छानुसार क्या किया गया? उनकी इच्छानुसार प्यारे बच्चे राजा राम को उनकी माता, उनकी माता सोयराबाई के द्वारा राजा घोषित कर दिया गया, राजा घोषित कर दिया गया कि भाई संभाजी महाराज नहीं बल्कि मेरा पुत्र जो राजा राम है वो बनेंगे। अब यहाँ संभाजी महाराज को बड़ा वो सुना उन्होंने कि भाई ये सब घटनाएं घट रही हैं, और ये सब घटनाएं घट रही हैं और संभाजी महाराज कहां पर हैं? कैद में हैं। अब जैसे ही उन्होंने ये सारी चीजें सुनी, अब जो संभाजी महाराज थे प्यारे बच्चे, इन्होंने क्या किया? अब जो संभाजी महाराज थे, इसके बाद संभाजी महाराज ने, इसके बाद संभाजी महाराज ने, ठीक है, संभाजी महाराज ने क्या किया होगा? ये तो किले में बंद है मैम, ये कैसे कुछ कर सकते हैं? तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? किलेदार की हत्या कर दी, ने किलेदार की हत्या की, किलेदार की हत्या, किलेदार मतलब जो उस किले की रक्षा कर रहा था जहां पे ये कैद थे, किलेदार की हत्या की। और हत्या करने के बाद में एक सेनापति था हम्मीर राव, ठीक है, सेनापति यानी कि कमांडर, ठीक है, कमांडर सेनापति, कमांडर सेनापति लिख लेना। इसका नाम क्या है? लिखेंगे हम्मीर राव मोहिते। हम्मीर राव मोहिते काफी शक्तिशाली सेनापति था। हम्मीर राव मोहिते को अपनी तरफ कर लिया, मोहिते को अपनी तरफ कर लिया, अपनी तरफ कर लिया, और ठीक है, अपनी तरफ कर लिया। और राजा राम, और राजा राम और उसकी और उनकी माता
सोयराबाई को कैद कर लिया, और फिर इन्होंने क्या किया, इनको कैद कर लिया। कैद करने के बाद में आप लिखेंगे 20 जुलाई 1680 को स्वयं गद्दी पर बैठ गए, स्वयं गद्दी पर बैठ गए। तो इस तरीके से ये उत्तराधिकार युद्ध यहां पर छिड़ गया था। अब जो ये संभाजी महाराज हैं प्यारे बच्चे, संभाजी महाराज, इनकी माता का नाम क्या है, तो इनकी माता है साईबाई। इनकी माता कौन है, साईबाई, ये इनकी माता का नाम है। तो इन दोनों के बीच में ये उत्तराधिकार का युद्ध हुआ क्योंकि उत्तराधिकारी क्लियर नहीं था। अब इनका कहना था संभाजी महाराज का कि एक तो गलत तरीके से उत्तराधिकारी, भाई मैं बड़ा बेटा हूं तो मैं बनूंगा ना, लेकिन सोयराबाई का कहना था कि नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज की इच्छा थी कि राजा राम गद्दी पर बैठे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उत्तराधिकारी तो मैं ही बनूंगा। ठीक है, तो हमीर राव ने किसका साथ दिया था, संभाजी महाराज का साथ दिया, और संभाजी महाराज गद्दी पर बैठ गए। 1680 में स्वयं ये गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, तो अब किसका शासन शुरू होगा, तो इस हिसाब से मैम अब शासन शुरू होगा संभाजी महाराज का। तो प्यारे बच्चे देखिएगा यहां पर अब लिखा हुआ है छत्रपति शिवाजी के बाद में उत्तराधिकारी कौन है, सेकंड आपके छत्रपति बने हैं संभाजी महाराज, जिनका शासनकाल रहेगा 1680 से लेकर 1689 के बीच में, और इनकी माता का नाम आपको दिख रहा होगा साईबाई। ठीक है, साईबाई के पुत्र थे प्यारे बच्चे। इनकी राजधानी क्या रहेगी, कैपिटल क्या रहेगी, राजधानी इनकी भी रायगढ़ रहेगी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी चीजें जान लीजिए। उसके बाद में अगर हम इनकी माता का नाम ऊपर लिखा हुआ है, पिताजी का नाम भाई आप समझ ही रहे होंगे कि छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पिताजी थे, इनके पिताजी थे। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर हम बात करेंगे तो इनके गुरु कौन थे, ठीक है, गुरु कौन थे, तो आप कहेंगे केशव भट्ट जी इनके गुरु थे, केशव भट्ट जी इनके गुरु थे। फिर उसके बाद इनके शिक्षक कौन थे, जिन्होंने इन्हें शिक्षा दी थी, शिक्षक कौन थे इनके, तो आप कहोगे कि शिक्षक की अगर हम बात करते हैं तो उमाजी पंडित थे। कौन थे, उमाजी पंडित हैं, ध्यान से सुनना, उमाजी पंडित हैं यहां पर। उसके बाद प्यारे बच्चे आगे देखिएगा यहां पर अगर हम बात करते हैं इनकी पत्नी की, तो इनकी पत्नी का नाम है येशुबाई। ठीक है, येशुबाई इनकी पत्नी है। और आपको मैं बता दूं कि इनके पुत्र का नाम क्या है, तो बताओ जरा, तो पुत्र कहोगे कि मैम शाहू जी इनके पुत्र हैं, शाहू जी इनके पुत्र हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये इनका इंट्रोडक्शन है कि इनकी पत्नी कौन थी, इनके गुरु कौन थे, इनके शिक्षक कौन थे। और एक चीज और ध्यान रखना कि इनके एडवाइजर, इनके कंसल्टेंट वो थे कवि कलश जी, इनका नाम जरूर ध्यान रखना। अब यहां पे मैं स्टोरी आपको सुनाने वाली हूं। एक स्टोरी तो आपकी ये हुई कि उत्तराधिकार का युद्ध हुआ छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के बाद, जिसमें आपके राजा राम जी जो कि 10 वर्ष की आयु के थे और संभाजी महाराज के बीच में ये युद्ध छिड़ता है। जब छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई तो वो कैद में थे, वो कैद से बाहर निकले और फिर एक सैनिक की सहायता से गद्दी को प्राप्त किया, और राजा राम जी और उनकी जो माता है उनको यहाँ पे प्यारे बच्चे क्या कर लिया था, तो आप कहेंगे कि उसके बाद मैम उन्होंने यहां पर उनको कैद कर लिया और खुद गद्दी पर बैठ गए। अब गद्दी पर बैठने के बाद प्यारे बच्चे जो आपके संभाजी महाराज थे, इनके अंदर एक अभिमानी नेचर था, काफी गुस्से वाले थे, डिसीजन इनके अच्छे नहीं होते थे, और यही रीजन था कि शिवाजी महाराज ये नहीं चाहते थे कि ये कभी भी शासक बने, लेकिन अब बन गए हैं। अब जब इनके शासक बने तो इनके समय पर एक घटना होगी कि औरंगजेब का एक पुत्र है जिसका नाम है अकबर। मैं एक अकबर की बात कर रही हूं जो 1656 से 1605 तक मुगल शासक था, लेकिन ये जो अकबर की मैं बात कर रही हूं, जो अकबर आपको यहां पे दिख रहा है, ये अकबर कौन है, तो आप कहेंगे कि ये औरंगजेब का बेटा है, औरंगजेब का बेटा है प्यारे बच्चे ये अकबर। अब यही यहां पे औरंगजेब का बेटा अकबर क्या करेगा, अपने पिता के खिलाफ ही, यहां पर पहले सुन लो फिर मैं लिखवाऊंगी,
अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर देगा। अब विद्रोह कर देगा तो औरंगजेब इसका पीछा करवाएगा, और पीछा करवाएगा, सेना को पीछे लगा देगा। तो ये कहा जाता है। गनौजी सिरके कौन है, अभी आ रहे हैं, गनौजी सिरके भी बताएंगे, थोड़ा शांति रखें, बनाए रखें, सब कुछ बताऊंगी बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे प्यारे बच्चे, यहाँ पे क्या हुआ कि जब यहाँ पे ये आपका अकबर भागा तो दक्षिण की तरफ भागा, और दक्षिण की तरफ किसका शासन चल रहा है, संभाजी महाराज का शासन चल रहा है। अब संभाजी महाराज इसको शरण दे देंगे। अब शरण दे देंगे तो औरंगजेब पीछा करते करते दक्षिण भारत तक तो आ जाएगा, लेकिन पता नहीं लगवा पाएगा। कहा जाता है कि संभाजी महाराज ने अकबर को यहाँ पे शरण तो दी थी, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा हेल्प नहीं की थी। अब अगर कोई समझदार व्यक्ति होता तो मुगल साम्राज्य के अंदर क्या पड़ी हुई है, फूट डली हुई है कि बेटा ही बाप के खिलाफ लड़ रहा है, तो फायदा उठा सकता था, लेकिन इन्होंने फायदा नहीं उठाया। कहा जाता है कि लगभग 8 वर्षों तक अकबर जो है दक्षिण भारत में रहा था। अब कुछ समय तो औरंगजेब ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ समय बाद जब उसको याद आता है कि संभाजी महाराज वही इंसान है जिन्होंने उसका साथ दिया, जिसने उसके खिलाफ विद्रोह किया था। अब औरंगजेब क्या करेगा, अपने सेनापति को भेजेगा। सेनापति जो आएगा औरंगजेब का, वो किसकी हेल्प से आएगा, गनौजी शिरके। ये एक धोखेबाज आदमी है, ये धोखेबाज आदमी है, ये गनौजी शिरके कवि कलश और आपके संभाजी महाराज दोनों का पता बता देगा, और दोनों को फैमिली सहित यहां पे पकड़ लिया जाएगा। और पकड़ने के बाद में आपके इनकी संभाजी महाराज की हत्या कर दी जाएगी, और कवि कलश की भी हत्या कर दी जाएगी। तो ये दोनों यहां पे मर जाएंगे, और जब मर जाएंगे तो उसके बाद में क्या होगा, फिर इनकी पत्नी बचेंगी येसुबाई, और पुत्र बचेंगे शाहू जी। और शाहू जी उस समय केवल 7 वर्ष के हैं। अब जब ये 7 वर्ष के हैं तो इनकी माता जो है इन शासन संभाल रही हैं इनके साथ में। लेकिन उसी बीच में क्या होगा, फिर से आपका औरंगजेब का हमला रायगढ़ पे करेंगे, मुगल सेना करेगी औरंगजेब के साथ, उसमें मुगल सेना। अब यहाँ पे येसुबाई कमान संभालेंगी। अब येसुबाई बहुत लड़ती हैं, लेकिन उसके बाद भी फिर यहाँ पे क्या किया जाता है, दोनों माँ बेटों को कैद कर लिया जाता है। तो शाहू जी महाराज कहाँ चले गए, कैद में चले गए औरंगजेब की। तो अब उत्तराधिकारी तो कोई बचा ही नहीं, तो अब कौन आ जाएंगे, राजा राम आ जाएंगे। 19 वर्ष की आयु रहेगी उनकी, और शाहू जी महाराज की केवल 7 वर्ष की आयु रहेगी। तो एक बार राजा राम फिर यहाँ पे गद्दी पे बैठेंगे। अब राजा राम जी के आगे की फिर कहानी मैं आगे सुनाऊंगी, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है बच्चा। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इनका शासनकाल शुरू हुआ, कौन कौन यहाँ पे कौन था, ये गनौजी शिरके कौन है, तो प्यारे बच्चे ये गनौजी शिरके एक धोखेबाज है। हम कह सकते हैं कि एक धोखेबाज है। इसी ने पता दिया था किसका, संभाजी महाराज का और आपके कवि कलश जी का। किसको, तो जो आपका मुगल सेनापति आएगा, उसका नाम भी मैं लिखवाऊंगी, ठीक है। तो बेटा अगर यहां तक की कहानी समझ आई हो तो फिर मैं अब लिखवाने का कार्यक्रम शुरू करती हूं। अकबर कौन है, तो औरंगजेब के बेटे अकबर की बात कर रही हूं मैं, ना कि आपके उस अकबर की बात कर रही हूं जो आप समझ रहे हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे ये हुआ मैम कि यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपकी हम बात कर रहे हैं सबसे पहले अकबर को शरण दी। इस लाइन को हमें समझाना है। तो अकबर को शरण कब दी थी, तो आप कहोगे कि मैम 1681 में शरण दी थी। अकबर को शरण दी, औरंगजेब का बेटा था, कब दी थी, 1681 में शरण दी थी। और कहा जाता है कि लगभग 8 वर्षों तक ये यहां पर रहा था। अब जब ये यहां से चला गया तो उसके बाद में औरंगजेब को तो बदला लेना है, क्योंकि भैया तुमने, जिसने मेरे खिलाफ विद्रोह किया तुमने उसका साथ दिया, ठीक है। अब देखो यहां पे हो गया। अब यहां पे प्यारे बच्चे अकबर को शरण देने के कारण ही इन्हें क्या भुगतना पड़ेगा, इन्हें यहां पर अब इसका भुगतान करना पड़ेगा। और गनौजी शिरके कौन है, धोखेबाज भी लिख सकते हो, या इसके लिए एक चीज और लिख सकते हो, विश्वासघाती। विश्वासघाती। प्यारे बच्चे आगे आ जाइए, यहां पर ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले औरंगजेब के बेटे को शरण दी। अब यहां पे क्या करना पड़ेगा मैम, अब यहां पे एक काम होगा, और वो काम क्या होगा, तो मैम काम ये होगा कि औरंगजेब के सेनापति लिखना, औरंगजेब के सेनापति, औरंगजेब के सेनापति, कमांडर ऑफ औरंगजेब, इंग्लिश में लिख लीजिएगा, औरंगजेब के सेनापति, क्या नाम है सेनापति का, मुकर्रब खाने, मुकर्रब खाने, मुकर्रब खाने फरवरी
1689, ठीक है, फरवरी 1689 रामेश्वर के पास स्थित नावड़ी गांव, गांव मतलब विलेज, नावड़ी गांव, ठीक है, नावड़ी गांव रामेश्वर के पास स्थित मुकर्रब खां कौन है? औरंगजेब का सेनापति है। नावड़ी गांव में मराठा राजा संभाजी महाराज और उनके सलाहकार कवि कलश को बंदी बना लिया, को परिवार सहित यानी विद फैमिली, ठीक है, कवि कलश को परिवार सहित यानी विद फैमिली बंदी बना लिया। कवि कलश को परिवार सहित बंदी बना लिया, ठीक है। अब बंदी बनाने के बाद क्या किया, फिर लिखिएगा 11 मार्च 1689 को बड़ी निर्धनता के साथ हत्या कर दी, यानी संभाजी महाराज मर गए, कवि कलश जी मर गए, इनकी हत्या हो गई। और ये जो बात है, ये जो खबर की नावड़ी गांव में है, ये किसने दी थी? इस गनोजी शिर्के ने ही दी थी। इस गनोजी शिर्के ने ही प्यारे बच्चे किसको बताया था? मुकर्रब खां को इन दोनों का पता बताया था, संभाजी महाराज का और कवि कलश का, कि ये दोनों कहां पर हैं। और इनका यहां पे बताकर प्यारे बच्चे तो आप कहेंगे कि यहां पर क्या कर दिया, यहां पर मैम इन्होंने जो है पता बताया, इन्होंने कैद कर लिया और उसके बाद निर्दयता के साथ इन दोनों की हत्या 11 मार्च 1689 को कर दी थी। ठीक है, देखो मैंने यहां पे रामेश्वर लिख दिया है, इसे ठीक करना, संगेश्वर होगा, संगेश्वर, एक मिनट, रामेश्वर नहीं संगेश्वर, ठीक है, संगेश्वर, सॉरी बच्चों, संगेश्वर के पास, ठीक है, ये यहां पे नावड़ी गांव में हत्या हो गई। अब प्यारे बच्चे जब हत्या हुई तो आगे क्या हुआ? अब यहां पे इनकी तो हत्या हो गई, लेकिन अगर मैं बात करूं तो आपकी औरंगजेब की सेना, ठीक है, या औरंगजेब के औरंगजेब के सेनापति मुकर्रब खां ने एक बार फिर रायगढ़, क्या है रायगढ़? छत्रपति शिवाजी महाराज की और आपके संभाजी महाराज की राजधानी, एक बार फिर रायगढ़ पर हमला किया। अब यहां पर जब अटैक किया, हमला किया, तो आप लिखेंगे येसुबाई, कौन है? संभाजी महाराज की पत्नी, येसुबाई ने कमान संभाली। अब इन्होंने कमान तो संभाल ली बेटा, इन्होंने अपने अंडर में तो ले ली सारी चीजें, लेकिन हुआ क्या कि ये जीत नहीं पाई। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कमान तो संभाल ली, जब आक्रमण किया, एक मिनट, यहाँ पे मुकर्रब खान नहीं, जुल्फीखार, उसका नाम चेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे रायगढ़ में जब इसने अटैक किया है तो औरंगजेब का सेनापति बन चुका है जुल्फीखार, इसने जुल्फीखार खान ने किया है।
ठीक करना नाम जुल्फिकार खां, ये नाम ठीक करना। तो जुल्फिकार खां ने एक बार क्या किया, ठीक है, जुल्फिकार खां ने रायगढ़ पर, ये यहां से जुल्फिकार खां ने रायगढ़ पर हमला किया, सिर्फ इतना लिखेंगे, रायगढ़ पर हमला किया और येशूबाई ने क्या संभाली, कमान संभाल ली। येशूबाई कौन है, तो आप लिखेंगे संभाजी महाराज की विधवा है, ठीक है, संभाजी महाराज की विधवा। अब प्यारे बच्चे यहां पर मुगल सेना ताकतवर है, येशूबाई यहां पे उसके सामने कमजोर पड़ जाएंगी, बहुत बहादुरी से लड़ेंगी, लेकिन उसके बाद भी कहते हैं ना कि हर जगह गद्दार होता है, ठीक है। तो आप कहेंगे औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खां ने यहां पे हमला किया, कहां पे, मैम, रायगढ़ में, और रायगढ़ में आक्रमण करके संभाजी महाराज की जो पत्नी है येसुबाई, इन्होंने कमान संभाली, और कमान संभालने के साथ साथ अब हम कहेंगे कि लेकिन यहां पर मुगल सेना यहां पे पावरफुल थी, तो क्या किया गया 1689 में, 1689 में येशूबाई और उनके पुत्र, येशूबाई और उनके पुत्र शाहूजी को कैद कर लिया गया, और उनके पुत्र शाहूजी को कैद कर लिया गया, शाहूजी को कैद कर लिया गया। तो प्यारे बच्चे ये शाहू जी अब आपके तब तक कैद में रहेंगे जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं होगी। तो जब ये कैद हो चुके हैं, येशूबाई भी यहाँ पे हो चुकी है, तो अब प्यारे बच्चे यहाँ पर राजा राम जी आएंगे और वो देखेंगे कि रायगढ़ पर तो भैया बार बार यहाँ पे हमले हो रहे हैं, तो ये रायगढ़ से कहां चले जाएंगे, जिंजी चले जाएंगे, ठीक है, ये जिंजी चले जाएंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि औरंगजेब के सेनापति जुल्फिकार खां ने रायगढ़ पर हमला किया, येशूबाई ने कमान संभाली, और जिस टाइम येशूबाई ने कमान संभाली है, मैं आपको बता दूं कि राजा राम जी मतलब राजा राम जी जो हैं एक तरीके से राजा घोषित हो चुके हैं, क्योंकि भैया संभाजी महाराज के जो पुत्र हैं शाहू जी महाराज, ये तो केवल 7 वर्ष के हैं, लेकिन इन्होंने क्या किया, येशूबाई ने कहा कि नहीं, कमान मैं संभालूंगी, और कमान संभाल ली। संभालने के बाद में येशूबाई और उनके पुत्र शाहू जी महाराज को कैद कर लिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो प्यारे बच्चे आप यहां तक लिख ले फटाफट कि आपके संभाजी महाराज और आपकी जो येशूबाई हैं वो गिरफ्तार हो चुकी हैं, और अब हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे अब हमारे पास अगले जो आएंगे शासक वो आएंगे राजा राम, लेकिन उससे पहले आपके संभाजी महाराज के कुछ फैक्ट हैं। बुधभूषण और नरखाशक की रचना संभाजी महाराज ने की थी, ठीक है। उसके बाद में एक पॉइंट आप यहां पे इसके बाद लिखेंगे, संभाजी महाराज ने औरंगाबाद का किला लूटा और हुसैन अली को हराया था। 1689 में हत्या औरंगजेब ने करवा दी, ये मैंने अभी कहानी सुनाई कि हत्या कैसे करवाई थी। संभाजी के बेटे शाहू जी औरंगजेब की कैद में रहे, कब तक रहे, जब तक औरंगजेब समाप्त नहीं हुआ, मतलब 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी। संभाजी ने अष्टछाप को समाप्त कर दिया था, यानी जो शिवाजी महाराज का अष्ट प्रधान था, इन्होंने क्या किया था, संभाजी महाराज ने शिवाजी के अष्ट प्रधान को समाप्त कर दिया था, शिवाजी के अष्ट प्रधान को समाप्त कर दिया था, अष्ट प्रधान को समाप्त कर दिया था, लेकिन राजा राम जी इसको आकर जिंदा करेंगे। अब हम बात करेंगे राजा राम जी की, ठीक है। जब रायगढ़ पर हमला हुआ था तो राजा राम जी कहां चले गए, सीधा जिंजी चले गए। अब जिंजी में जाकर वो रहेंगे, अब देखिएगा मैं लिखवाऊंगी यहाँ पे, ये संभाजी महाराज की कहानी खत्म हुई और अब कौन आएंगे, राजा राम जी आएंगे। प्यारे बच्चे राजा राम जी के बारे में अगर आप जानेंगे तो इनका शासनकाल, ये 3rd छत्रपति हैं, और इनका शासनकाल रहेगा 1689 से लेकर 1700 ईस्वी तक। इनकी माता का नाम सोयराबाई, पत्नी का नाम ताराबाई, और इनकी राजधानी रहेगी सतारा। इन्होंने राजधानी को परिवर्तित कर दिया था। मैं आपको बता दूं कि आपको मैंने अभी बताया कि रायगढ़ पर जुल्फिकार खां का हमला हुआ था, तो रायगढ़ पर क्या हो गया था, आक्रमण। अब जब ये रायगढ़ पर आक्रमण हुआ प्यारे बच्चे, तो ये यहां से भागकर कहां चले गए, यहां से भागकर ये जिंजी पहुंचे, यहां से भागकर ये कहां गए, ये जिंजी पहुंच गए, जिंजी पहुंच गए। तो आप लिखेंगे कि जिंजी में जब ये गए यहां पर, तो आप कहोगे कि 1698 तक, 1698 तक जिंजी, ठीक है, 1698 तक जिंजी मुगलों के विरुद्ध,
मुगलों के विरुद्ध मुगलों के विरुद्ध मुगलों के विरुद्ध मराठा गतिविधि का केंद्र रहा। मराठा गतिविधि का केंद्र रहा। अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि मैम ये तो कैद हो गए थे, अब वही सुनाऊंगी, केंद्र रहा। अब प्यारे बच्चे ये अपने आप को बचाने के लिए कहां गए? 1698 मतलब रायगढ़ पर अटैक कब हुआ? आपने अभी पढ़ा कि रायगढ़ पर अटैक हुआ था 1689 में। अब ये यहां से कहां चले गए? फिर मैम ये यहां से चले गए आपके जिंजी। अब जब ये जिंजी गए ना बेटा, तो यहां पे 1689 में गए और 1691 में क्या किया गया? 1691 में फिर से क्या हुआ? मुगल सेना का आक्रमण जिंजी पर हुआ। मुगल सेना ने घेरा डाल दिया। मुगल सेना ने घेरा डाल दिया। किस पर घेरा डाल दिया? जिंजी पर घेरा डाल दिया, जिंजी पर। और कहा जाता है कि 8 वर्षों तक राजा राम मुगलों की कैद में इसी किले में रहे। इसी किले में रहे। जैसे ये यहां पे भागे राजा राम जी के खिलाफ, किसने? मुगल सेना ने घेरा डाला और घेरा डालने के बाद में यहां पर क्या कर दिया? उनको इसी किले के अंदर नजरबंद कर दिया, इसी किले में रख दिया और 8 वर्षों तक फिर वो यहीं पे रहे। अच्छा, यहां पे सेना ने जो घेरा डाला है, इस सेना का नेतृत्व किसने किया है? तो यहां पे अब आएगा जुल्फिकार खां। जुल्फिकार खां ने घेरा डाल दिया है। यहां की कहानी आगे सुनाऊंगी कि इसके बाद ये फिर 1698 में कहां पहुंचे, उसके बाद की कहानी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने टाइम की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हाँ जी, 1689 में युद्ध हुआ, मतलब आक्रमण हुआ। भागकर कहां आए? जिंजी आए। यहां पर भी मुगल सेना ने यहां पे घेरा डाल दिया। 8 साल तक इन्हें यहीं बंद रखा और यहां बंद रखा। फिर 1698 में ये फिर भागेंगे और फिर सीधा पहुंचेंगे सूरत और वहां जाकर सतारा, और सतारा में जाकर उसको अपनी राजधानी बनाएंगे और 1700 में इनकी मृत्यु होगी। ठीक है, आज के लिए प्यारे बच्चे हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें करेंगे कल की क्लास में। कल क्लास होगी और परसों भी क्लास होगी। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।